हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अभी तक हमने वर्ड प्रोसेस के बारे में स्टडी कर ली। वर्ड प्रोसेस के अंदर हमने दो ही टॉपिक देख ली जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और तीसरा एक टॉपिक है जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वो हम आखिरी लेक्चर में देख लेंगे, प्रेजेंटेशन हमारा कैसा बनाते हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी कर लेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर अभी फ़िलहाल हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट किस तरीके से यूज़ किया जाता है या फिर उसको कनेक्टेड कैसे होता है, उसका यूआरएल क्या है, उसको वर्क क्या होता है यूआरएल का, वो यूआरएल कब से चालू हुआ है, वो पूरा हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में देख लेंगे। अभी कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज एन हार्डवेयर। आपको उसको कनेक्ट करना है तो नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंटरनेट हमें चलाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंदर हम अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखते हैं। इसको बोला जाता है नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पे देख लो, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है जिसको हमने एक राउटर के जरिए उसको कनेक्ट कर दिया है, तो उसको बोला जाता है नेटवर्क। इसको अर्थ है ना नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स इज एन इंटरकनेक्टेड बिटवीन द नोड्स। अभी नोड्स मीन्स क्या? नोड्स के अंदर अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप आ गया, प्रिंटर आ गया, उसके बाद सर्वर्स आ गए, उसके बाद स्कैनर आ गया, मोडियम आ गए। ये अलग अलग डिवाइसेस को हम एक ही नेटवर्क के अंदर उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। उसको बोला जाता है, इसको अर्थ है ना नेटवर्क। इज है ना नेटवर्किंग। अभी नेटवर्किंग है, तीन टाइप की नेटवर्किंग रहती है। लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क, तीन टाइप के। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हम स्मॉल ऑफिसेस, हमारे जो ऑफिसेस है, हमारा जो घर है, घर पे या फिर हमारे ऑफिसेस में छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके अंदर 10 पीसी है, 12 पीसी है या फिर 20 पीसी है, 40 पीसी है, उतने ही पीसीज है, उसके अंदर जिसको हम कनेक्ट करते हैं इसको बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। जिसकी जो स्पीड है वो रहेगी 100 Mbps टू 10 Gbps की उसकी स्पीड रहती है। उससे ज़्यादा स्पीड हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज ऑफ इज एन स्मॉल नेटवर्क। वो स्मॉल नेटवर्क है, हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर स्मॉल ग्राफिकल एरिया है वहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए होम होगा, ऑफिस हो गए या फिर आपका शॉप होगी, उस शॉप के अंदर भी हम उसको यूज़ कर देते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। जैसे आप जेरोक्स निकाल के लेके जाते हो तो जेरोक्स मशीन जो है आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, लैन के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। तो लैन से के साथ कनेक्ट करने के लिए उसको केबल यूज़ किया जाता है। उसकी स्पीड जो रहती है लिमिटेड रहती है, 100 Mbps टू 10 Gbps, 10 Gbps की उसकी स्पीड रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसके अंदर लैन के अंदर कौन से डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं? प्रिंटर है, जेरोक्स मशीन है, कैमरा है आपके, उसके जो आपके शॉप के अंदर कैमरा यूज़ किए वो कैमरा आप यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, या फिर आपका फैक्स मशीन्स है। ये जो मशीन्स वगैरह है जो हम हमारे ऑफिस में यूज़ करते हैं, शॉप में यूज़ करते हैं, वो आप कनेक्ट करते हैं लैन के अंदर। सेकंड आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कनेक्टेड टू द वन कंट्री टू अदर कंट्री। एक कंट्री से दूसरे कंट्री को हमें डेटा को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्शन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है वाइड एरिया रेंज नेटवर्क में। जैसे कि ये राउटर है मेरा, ये तो मेरे घर में ही हो गया ना, या घर में या फिर हमारे ऑफिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है हम वाइड एरिया यूज़ कर रहे हैं। घर से बाहर जो हमारे पास इंटरनेट आ रहा है, वो इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर तो हमारे घर में नहीं है, बाहर है वो सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ से आ रहा है। या फिर सर्विस प्रोवाइडर को कहाँ से आ रहा है? उसके सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है, मीन एएसपी से आ रहा है, मीन्स एरिया सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा है आपको। उसके पास जो एरिया अथेंटिकेशन या फिर नेटवर्किंग अथेंटिकेटर है उसके पास से आ रहा है। जैसे कि हम हमारे मोबाइल का यूज़ करते हैं, हमारा एयरटेल होगा, जियो का है या फिर हमारा वीआई का है। वो तो सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है? हमारा वीआई है। कहाँ से मिलता है? उसके टावर से रेंज आती है, वहाँ से हमको डेटा मिलता है। तो ये जो नेटवर्क्स है, इस नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क बोला जाता है, जो कि लॉन्ग लेंथ को कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल्स यूज़ किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को बिछाया जाता है, उसके जरिए राउटर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उस सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड किया जाता है, और सर्विस प्रोवाइडर से वो जो नेटवर्क है या फिर वो जो कनेक्शंस है वो कनेक्शंस आपको मिल जाता है। तो ये ना वाइड एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट नेटवर्क आता है आपका मैन। मैन इज है ना मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। मैन नेटवर्क कैसे रहता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अभी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क इज क्या, इज है ना कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंड्स इज कॉल्ड है ना वन मैन। नंबर ऑफ लैंड का, जैसे कि आपका कॉलेज का कैंपस है, या फिर आपका हॉस्पिटल का कुछ कैंपस है, आपके कैंपस, या फिर आपका ऑफिस है, एक फ्लोर के एक ऑफिस है, दूसरे फ्लोर पे दूसरा ऑफिस है, तीसरे फ्लोर पे ऑफिस है, तो इन चारों चारों फ्लोर को मुझे कंबाइन करना है। तो वो क्या हो जाएगा, हर एक फ्लोर पे हम लैंड लगाएंगे, उस पूरे लैंड को एक कंबाइन करेगा, वो रहेगा मैन। और ऑल मैन कंबाइन इन द वन वैन, पूरे मैन को कॉम्बिनेशन होगा तो वैन हो जाएगा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे तीन टाइप के नेटवर्क रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की कंसेप्ट क्या रहती है, इंटरनेट को डेटा ट्रांसफर कैसे किया जाता है। इंटरनेट इज एन ग्लोबल नेटवर्क टू इंटरकनेक्टेड द डिवाइसेस एंड दैट enables द कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एक्सेसिंग द सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपके जो भी सर्विसेज हैं उसको एक्सेस करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देख लिया गूगल क्रोम मैंने सिर्फ ओपन कर दिया, उसको लगने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एजेस है, सफारी है, ओपेरा है, अलग अलग ब्राउज़र्स है, उसके जरिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो मैंने इंटरनेट क्रोम को यूज़ कर दिया। अब यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए टैबलो की इन्फॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन टू टैबलो। इंट्रोडक्शन टू टैबलो, मैंने इसको एंटर कर दिया। अभी इसके बारे में टैबलो क्या है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट से एक्सेस कर रहा हूँ। अभी एक्सेस करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। इंटरनेट, अभी इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगते हैं, क्योंकि ये जब हमने यूज़ किया है तो इसके आईपी एड्रेसेस भी होगी, क्योंकि इस साइड का आईपी एड्रेस है, उससे हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ करके ले रहे हैं, तो इसके आईपी एड्रेसेस भी है। जैसे कि द इंटरनेट इज एन ग्लोबल नेटवर्क, कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा एक्सेस करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, या फिर आपको वर्क करने के लिए यूज़ करता है। तो उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स आपको जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है उसका कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, और उसका आईपी क्या है वो हम वहाँ पे यूज़ करके लेते हैं। ओके, देन protocol to transmit the data between the network, allowing the devices like a computer, smartphones, servers, communication assemblies, या फिर assemblies डेवलप्ड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। डेवलप्ड किसने किया, डेवलप्ड फॉर द डॉट आप सॉरी ए आर पी नेट उसको बोला जाता है। एफीनेट ने उसको क्या किया, डेवलप किया इन द 1960 के अंदर उसको डेवलप किया गया है। किसके लिए डेवलप किया, टू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो शेयर करने के लिए उसको 1960 में डेवलप किया गया। उसको W3 भी बोला जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, उसने उसको डेवलप किया है। ओके, इज एन इंटरनेट इज एन बिकम अ इसेंशियल फॉर द पर्सनल प्रोफेशनल एंड, तो आपका जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उसके की कंसेप्ट क्या है आपके, ग्लोबल कनेक्टिविटी मीन्स ग्लोबली मैं कहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि मुझे क्या चाहिए, टैबलो की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो मेरे पास नहीं है, तो ग्लोबली किसी के पास तो होगी, तो उससे मुझे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इन्फॉर्मेशन मैं उससे क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ यूजिंग द ग्लोबली। तो ग्लोबल कनेक्टिविटी है। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड है, इज एन नो सिग्नल्स अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल्स नहीं है सर, इंश्योरिंग द एक्सेसिबिलिटी फॉर द ऑल, हम पूरे एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि किसी की मुझे परमिशन लेनी है उससे हम एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, कोई भी उसका एक्सेस कर सकता है। वाइड रेंज ऑफ द सर्विसेज, मल्टीपल सर्विसेज यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्राउजिंग है, ईमेल्स है, ऑनलाइन बैंकिंग है, अदर सर्विसेज भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ईजी टू एक्सेस है, हम इजीली भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके ले सकते हैं। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के कंपोनेंट क्या क्या है। तो इंटरनेट के कंपोनेंट्स है आपके आईपी एड्रेस, असाइनिंग द यूनिक एड्रेस बोला जाता है उसको। यूनिक आइडेंटिफायर मीन्स आपका जो आइडेंटिटी है, जिस पीसी से मैं डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ
उस डेटा को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेस लगता है उसको बोला जाता है आईपी एड्रेस। उसके बाद रहता है डोमेन नेम सिस्टम, मीन्स ट्रांसलेट द ह्यूमन रीडेबिलिटी डोमेन नेम इनटू द आईपी एड्रेस। आपके आईपी एड्रेस जो एक्सेस करे उसको डोमेन नेम रहता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, मीन्स इसको मैंने सर्च कर दिया इंट्रोडक्शन टू द टैब्लू, तो ये कहाँ पे गया, टैब्लू के वेबसाइट पे गया, मीन्स इधर ना डोमेन नेम इधर ना टैब्लू, टैब्लू का उसका आईपी एड्रेस भी आपको मिल जाएगा और उसके एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। अब आईपी एड्रेसेस किस तरीके से निकालोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आईपी व्यू, आईपी व्यू, आईपी लुकअप। ओके, यहाँ से एंटर कर दो, यहाँ पे आपको आईपी लुकअप मिल जाएगा। जो भी आप डोमेन नेम दे रहे हो उस डोमेन नेम चाहिए आईपी लुकअप चाहिए, आईपी एड्रेस कर लो, या फिर हम निकाल सकते हैं लुकअप। तो आपको क्या मिल जाएगा, आईपी लुकअप की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से मिल सकती है। जो भी आपको जो भी आईपी से आप यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ABC trainings.in, ये मेरा डोमेन नेम है। इसके मुझे क्या चाहिए, आईपी डिटेल्स चाहिए, जो भी इसका आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस के लिए डिटेल्स चाहिए। तो मैंने इसको सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद ये क्या करता है, आपका उसके आईपी व्यूज चेक करना चालू कर देता है, और वो जो आईपी एड्रेस है वो सर्च करके उसकी जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स क्या किए जाएंगे, आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे यूजिंग द टूल ऑफ आईपी व्यू। आईपी व्यू टूल यूज करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर दूसरा टूल आप यूज कर लो, और टूल्स भी आपके पास है, अलग अलग टूल्स है इसके। जैसे कि यहाँ पे है आईपी एड्रेसेस लुकअप, यहाँ पे आईपी एड्रेस लुकअप फ्री फॉर द चेक द टूल्स, आईपी एड्रेस लुकअप ग्लोबल करने का जियो लोकेशंस के ऊपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जियो लोकेशन के ऊपर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, आईपी लुकअप क्या है वो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आईपी लुकअप के लिए आप वेरीफाई सक्सेसफुली, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, एंटर आपका जो भी डोमेन नेम है वो डोमेन नेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट, जैसे कि डाल दिया ABC .in, इसका मुझे क्या चाहिए, आईपी लुकअप चेक करनी है। तो ये आपका यहाँ पे आईपी लुकअप यहाँ पे आ गया मेरा आईपी, यहाँ पे मुझे मेरा आईपी जो है ग्लोबल आईपी जो के हिसाब से मुझे शो किया 15.207.154.1, ये मेरा क्या है, आईपी है। हाइड दिस आईपी, जिसको मुझे हाइड करना है तो हाइड भी हम कर सकते हैं। उसके डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे देख लो, डोमेन नेम ABC ट्रेनिंग्स है, कंट्री इंडिया है, उसके बाद रीजन कौन सा है वो भी बता दे रहा है, सिटी कौन सी है वो भी हमें यहाँ पे बताई दे रही है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो हम क्लाउड से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है अमेजॉन डेटा सर्विसेज इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन क्या आपकी नॉट अवेलेबल है, यहाँ पे आपका लैटिट्यूड बताई दे रहा है, लैटिट्यूड क्या है आपका, और इसकी लॉन्ग एटीट्यूड भी यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ से शो कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए उसके यूज़ भी दे सकते हैं। उसके बाद यूज़ द इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट किसके लिए कर सकते हैं, ईमेल सेंडिंग है, मैसेज सेंडिंग करना है, ई-कॉमर्स के लिए करना है, एजुकेशन सिस्टम के लिए करना है, एंटरटेनमेंट के लिए करना है, उसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट का है, कन्वर्सेशन होता है अच्छे तरीके से, ग्लोबल रिसर्च होता है आपका, ग्लोबल रीच होते हैं, या फिर कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए रिड्यूस कॉस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज यूज ऑफ W3 क्या है, या फिर एक मिनट पहले तो ये देख लेते हैं व्हाट इज W3। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब मीन्स हमें कोई भी वेबसाइट यूज़ करनी है तो उससे पहले जो हमें यूज़ किया जाता है www, तो इसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब इज एन सिस्टम। किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंटरलिंक्ड द वेब पेजेस, जो वेब पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है, उसको ओपन करने के लिए हम www का यूज़ करके लेते हैं, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब का हम यूज़ करके लेते हैं। ये डेवलप किसने किया था www का, वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय द टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने 1988 में इसको डेवलप किया है, किसके लिए, प्रोटेक्टिंग यूजिंग द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल HTTP,
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंटरलिंकिंग द पेजेस, एक पेजेस दूसरे पेजेस के साथ हाइपरलिंक किया हुआ है तो उसको मुझे क्या करना है? ओपन करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अभी हाइपरलिंक किस तरीके से होती है देख लो, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये जो लिंक्स है यहाँ पे देख लो, ये ब्लू कलर में ये लिंक है। अगर मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया और ओपन न्यू पेज कर दिया तो ये क्या हो रहा है? आपका नए पेज के अंदर उसका डेटा को क्या किया जा रहा है? ओपन किया जाए, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होना मीन्स इसको आता है ना हाइपर लिंकिंग। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है डब्ल्यू। चेक कर लो यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे डब्ल्यू है, उसके पहले क्या है? HTTP है। मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से हम इंटरकनेक्टेड जो पेजेस है वो इंटरकनेक्टेड पेजेस को ओपन करने के लिए W3 का यूज़ किया जाता है। मीन्स हाइपर टेक्स्ट है मल्टीमीडिया सपोर्ट के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए और इंटरकनेक्टेड कंटेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। यूज ऑफ द W3 का किसके लिए? इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, कॉमर्स, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के लिए हम उसका यूज़ करके लेते हैं। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, अभी वेब ब्राउजिंग करना है तो वेब ब्राउजिंग के लिए सॉफ्टवेयर आपको कौन से यूज़ किया जाता है? तो अलग अलग है, ब्राउजर्स हम उसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया विंडोज़ एजेस, माइक्रोसॉफ्ट एजेस, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इजन माइक्रोसॉफ्ट एजेस है, इसको हम यूज़ करते हैं। या फिर जो हम रेगुलरली यूज़ करें वो है हमारा क्रोम है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं क्रोम को। उसके बाद आपके ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे क्रोम बताई दे रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एजेस, ये दो बताई दे रहे हैं। उसी के साथ अलग अलग और भी सॉफ्टवेयर्स है जिसके जरिए हम ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है द रेंडरिंग द HTML, नेविगेशन द टूल्स, द टैग मैनेजमेंट करना है, सिक्योरिटी एंड एक्सटेंशन प्लगइन्स जिसके अंदर होते हैं वो सॉफ्टवेयर को बोला जाता है। पॉपुलर कौन से वेब ब्राउजर्स हैं? तो ये पॉपुलर आपके वेब ब्राउजर्स है, क्रोम होगा, फायरफॉक्स होगा, विंडोज़ एजेस, माइक्रोसॉफ्ट एजेस है, ओपेरा है, सफारी है, ये अलग अलग ब्राउजर्स है, इंटरनेट एक्सप्लोर वगैरह, ये पॉपुलर ब्राउजर्स बोल के हम उसको यूज़ करते हैं डेटा को सर्चिंग करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका सर्च इंजन। क्या होता है सर्च इंजन? मीन्स जब हम वेब ब्राउज़र हमारा ओपन करते हैं तो वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो आपको ये आता है इसको बोला जाता है सर्च इंजन। ये जो आपके पास आ रहा है ये सर्च इंजन जिसके ऊपर हम सर्च करते हैं, ये गूगल का सर्च इंजन हम यहाँ पे यूज़ करके ले रहे हैं। उसी तरीके से अलग अलग सर्च इंजन है, बिंगॉन का है, याहू का है, उसके बाद डक है, उसके बाद आपका बीड है, बिगिन है, अलग अलग आपके सर्च इंजन है। मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? गूगल इज ना मोस्ट पॉपुलर आपका वेब ब्राउजर है, तो उसके जरिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द यूआरएल। यूआरएल को अंडरस्टैंड, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मीन्स मुझको कुछ तो ओपन करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ओपन करना है HTTP www.abctrainings.in, ये हो गया हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मुझे एक पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या करना है? सर्च करनी है, तो उसके लिए जो मैं यूज़ करता हूँ उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उस लोकेटर का यूज़ करके मीन्स उस वेबसाइट को जो है वेबसाइट होगी उस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर सकता हूँ, तो इसको आ ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको आ ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसके अंदर क्या रहता है? टेक्स्ट है, जैसे हमने डाल दिया था http://www.abctraining.in, वो एक टेक्स्ट है, लेकिन उसको क्या किया है? लिंकिंग प्रोवाइड किया है, प्रोटोकॉल्स ऐड किए है, डोमेन नेम दिया है, .in इज एन डोमेन, .com इज एन डोमेन, .org इज एन डोमेन। तो उसी तरीके से उसके आगे मैंने क्या लगाया था? .in लगाया था, तो मैंने वो डोमेन नेम लगा दिया, उसका पाथ दे दिया, मीन्स कहाँ पे /ABC ट्रेनिंग्स के अंदर है। क्यूरी रेफर्स मीन्स जो अगर एरर है तो क्यूरी एरर आप ऑप्शंस में वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिए http://www.example.com, ये आपका URL है। प्रोटोकॉल HTTP यूज़ किया है, डोमेन नेम example.com यूज़ किया, प्रोडक्ट पाथ प्रोटेक्ट्स यूज़ किया, यस यूज़ किया, क्यूरी स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दी, देना है तो दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं, फॉरगेट स्ट्रिंग देनी है तो वो भी दे सकते हो। तो इसे ना इंपॉर्टेंट URL है, रिसोर्सेस एड्रेस, SEO और नेविगेट करने के लिए हम उसको
यूज़ करके लेते हैं। उसके बाद है डोमेन नेम। क्या होता है? डोमेन नेम मीन्स जो आपकी वेबसाइट है उसको हम जो डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ABC ट्रेनिंग्स, इधर ना जस्ट स्ट्रिंग हो गई, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ ABC ट्रेनिंग, तो वो क्या हो जाएगी आपका एक स्ट्रिंग बोल के आ जाएगी। जैसे कि मैंने डाल दिया ABC ट्रेनिंग, सिर्फ इतना ही डाल दिया, तो क्या हो गई आपकी सिर्फ स्ट्रिंग हो गई ना, उसके ऊपर कुछ भी नहीं वर्क हो रहा, तो उसके रिलेटेड जो भी लिंक्स है वो ओपन हो रही है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं उसको डोमेन नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे डोमेन नेम है .in, इन मीन्स इंडिया, इन मीन्स इंडिया, मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये देखो इसकी वेबसाइट ओपन हो गई abtrainings.in, इज है ना वेबसाइट। तो इसी तरीके से इसको बोला जाता है डोमेन नेम जो हम प्रोवाइड करते हैं। इज एन स्ट्रक्चर ऑफ द डोमेन नेम मीन्स पहले आता है सेकंड लेवल ऑफ द डोमेन नेम, SLD मीन्स द यूनिक नेम, आपको यूनिक नेम चूज करना है बाय द वेबसाइट सर्वर, वेबसाइट और सर्वर के लिए वेब जो यूनिक है वही, अगर अवेलेबल है तो नहीं होगा। टॉप लेवल सेलेक्ट करना है मीन्स TLD सेलेक्ट करना है, द एक्सटेंशन एज देन फॉलोज SLD इंक्लूडिंग द टाइप और द लोकेशन, आपको उसकी एक्सटेंशन भी सेलेक्ट करनी है, .com, .org, .net, .en, .uk, .au, .com, ये जो है यूनिवर्सल हो गए ग्लोबली। और कंट्री रिलेटेड कंट्री कोड के साथ चाहिए तो IN मीन्स इंडिया, UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम, AU मीन्स अरेबियन कंट्रीज। ओके, तो ये उसके URL से इसके जरिए हम उसको सेलेक्ट करके लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द डोमेन नेम www.example.com, ये आपका नेम है। उसी तरीके से आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द डोमेन नेम, डोमेन नेम क्यों इंपॉर्टेंस है, तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए नेविगेट करने के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी दिखाने के लिए, और ये SEO इम्पैक्ट करने के लिए, मीन्स आपको इम्पैक्ट करना है, ब्रांड नेम शो करनी है, तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर लेके लेते हैं आपके ब्रांड नेम्स वगैरह के लिए डोमेन नेम। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस में आइडेंटिफायर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप हमको जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए क्या लगता है? IP एड्रेस, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था यहाँ पे ABC ट्रेनिंग का जो भी मुझे IP एड्रेस है वो IP एड्रेस निकाल के चाहिए, तो इसने मुझे क्या कर दिया ABC ट्रेनिंग का जो भी IP एड्रेस है वो IP एड्रेस मुझे शो किया। मीन्स लोकेट करने के लिए हम IP एड्रेस यूज़ करते हैं। तो IP एड्रेस की क्लासेस कितनी है? देयर आर द 2 टाइप ऑफ द IP एड्रेसेस, IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। मोस्ट ऑफ द यूज्ड इन द IP वर्जन 4। ओके, उसके अंदर क्या रहते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तेरा 0 से स्टार्ट होकर 255 तक रेंज रहती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है। उसी तरीके से आपका जो IP वर्जन 4 है उसकी लेंथ ज़्यादा रहती है, उसके अंदर आपके हेक्साडेसिमल में रहता है, नंबर प्लस हेक्सा कैरेक्टर्स के अंदर हम उसको स्टोर करके लेते हैं। तो इसको कहते हैं ना IP एड्रेसेस, IP पब्लिक एड्रेस वर्सेस प्राइवेट एड्रेस। अभी 2 टाइप के एड्रेसेस रहते हैं, पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस। पब्लिक एड्रेस मीन्स आपकी जो वेबसाइट है या फिर आपका जो डेटा है अवेलेबल फॉर द एवरीवन, लेकिन प्राइवेट एड्रेस है तो वो प्राइवेट एड्रेस पब्लिक का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, या फिर पब्लिक उसको क्या कर सकता है? एक्सेस नहीं कर सकता। तो अभी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। क्योंकि हम अगर पर्सनल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल PC यूज़ कर रहे हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है प्राइवेट IP एड्रेस जो है असाइन किए जाते हैं। तो अभी आप बोलोगे तो मेरा तो प्राइवेट IP एड्रेस है, तो एक्सेस कैसे हो रहा है डेटा, इंटरनेट कैसे चल रहा है? तो इन दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल वर्क करता है, उसका नाम है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, जो कि आपका प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है। जो डेटा मुझे चाहिए उसको कैच कर लेता है या फिर उसको कलेक्ट कर लेता है, और बाद में आपके वेबसाइट पे या फिर आपके मोबाइल फ़ोन या फिर आपके लैपटॉप पे उसको विजिट करते समय फिर से पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 2 टाइप के एड्रेसेस रहते हैं, पब्लिक एड्रेसेस एंड प्राइवेट एड्रेसेस। इम्प्लीमेंटिंग द एड्रेसेस, आइडेंटिफाइंग द कम्युनिकेशन और राउटिंग गेट्स के लिए हम उसको यूज़ करके लेते हैं। तो ये ना IP एड्रेसेस या IP एड्रेसेस हम इसके अंदर यूज़ करके लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यूजिंग द गवर्नर्स वेबसाइट्स। आपके गवर्नर वेबसाइट्स क्यों यूज़ करना है? तो ऑनलाइन सर्विसेज परफॉर्म करना है, इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, पब्लिक गवर्नेंस रिकॉर्ड लेना है, फॉर्म एंड एप्लीकेशन मीन्स आपके जॉब एप्लीकेशंस हो गए वो फिलअप करना है, एग्ज़ाम फॉर्म्स हो गए गवर्नमेंट के तो वो फिलअप करना है, पेमेंट सिस्टम आपको प्रोवाइड करनी है, तो
तो उसके लिए हम ई गवर्नेंस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, जिसको अथोराइज्ड है वही सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस वेबसाइट डिजिटल इंडिया की, जिसके जरिए हम ई डिस्ट्रिक्ट है, ई कार्ड्स है, पेमेंट गेटवे, जीएसटी है, ये पोर्टल्स हम ई गवर्नर वेबसाइट वगैरह यूज़ करके लेते हैं उसके जरिए। तो इज ना एक्सेस द वेबसाइट, then register, login, fill up out the form, making the payment and then track the status। ये हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वर्क करता है। तो इतना ऑल अबाउट द इंटरनेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।